एक टॉपिक है लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। ये कौन सी फोर्स होती है? ये कंबाइंड फोर्स है ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ, फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू क्या होती है? F इज इक्वल टू QE। इट इज़ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी होती है, एक्सेलरेटिंग भी होती है। पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाती है, वेलोसिटी बढ़ाती है और डिफ्लेक्ट भी करती है। अगर इसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं, उसे क्रॉस फील्ड कहते हैं। क्रॉस का निशान ऐसे होता है ना, क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो ये क्रॉस फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B के बराबर है। ये भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी जिसकी वैल्यू होती है V क्रॉस B। फर्ज करें ये फोर्स पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए नीचे डिफ्लेक्ट कर रही है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली डिफ्लेक्टिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिफ्लेक्टिंग एज वेल एज एक्सेलरेटिंग। जो टोटल फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को सम अप कर लें, QEV क्रॉस B। इस कंबाइंड फोर्स का नाम है लॉरेंट्ज फोर्स। इट इज कंबाइंड फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब पार्टिकल कहाँ जाएगा? उत्ते नूं जाएगा, थल्ले नूं जाएगा। जहाँ से फील्ड ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसी तरफ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फोर्स लगा रहा है ऊपर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लगा रहा है, अगर दोनों सेम फोर्स लगाएं फिर QVB इज इक्वल टू QE, दोनों को बराबर कर लें। यहाँ से पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम हो सकती है। ठीक है, अगर सेम फोर्स लगाएंगे तब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा ना मैग्नेटिक। तो वेलोसिटी मालूम करने का ये तरीका पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड होता है। देखा जाता है कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तब दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बराबर होते हैं, इनकी रेशियो फिर वेलोसिटी बन जाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होंगे तब इनकी रेशियो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। ये E/m में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वेलोसिटी को। E/m क्या होती है? E/m मालूम करते हैं पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा के। चार्ज पार्टिकल की चार्ज E के बराबर है और V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ, तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स लगाता है और चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में घूमना शुरू कर देता है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो QVB या EVB होती है। और ये फोर्स क्या करती है? पार्टिकल को सर्कल में घुमाती है। इट विल बिकम द सेंट्रीपिटल फोर्स
mv स्क्वायर ओवर r। एक v से एक v कैंसिल हो गया, जो e बाई एम की इक्वेशन आती है v डिवाइडेड बाई बी आर। तो किसी पार्टिकल की e बाई एम मालूम की जा सकती है जिसमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, r और वेलोसिटी का। मैग्नेटिक फील्ड आपने खुद ही टेस्ट किया है, उसकी वैल्यू फिक्स है। तो वेलोसिटी और r मालूम करते हैं, उसके जो हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं टेल्ट्रॉन ट्यूब है, जिसमें आप रेडियस मालूम करते हैं और वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। कैसे मालूम की जाती है वेलोसिटी? ये जो टेल्ट्रॉन ट्यूब है, इसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसमें कोई गैस भर दी जाती है, अमूमन हाइड्रोजन गैस होती है। ट्यूब के अंदर दो चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन गैस और मैग्नेटिक फील्ड। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, बैटरी कनेक्ट कर दी इसके साथ, एक साइड नेगेटिव एक पॉजिटिव। जिस चार्ज का ई बाई एम मालूम करना है, फर्स्ट के बीटा पार्टिकल, उसको यहाँ कैरिड किया, बीटा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना है, उसको पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करेगा, तो उसको वेलोसिटी देनी होती है। वेलोसिटी देकर मैग्नेटिक फील्ड में फेंकना होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, उसको मोशन देनी है, वेलोसिटी देनी है। और वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी? पोटेंशियल देगा। पोटेंशियल का काम क्या होता है? वर्क पर चार्ज। वर्क किसके बराबर होता है? वी नॉट ई के बराबर। और वर्क, ये वर्क क्या बन जाता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी बनेगी, उसकी इक्वेशन है 2 वी नॉट ई डिवाइडेड बाई एम अंडर रूट। इतनी वेलोसिटी बैटरी देती है उसे। इस वेलोसिटी से बैटरी ने क्या किया? उसे फेंक दिया मैग्नेटिक फील्ड में। जो ही मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल आएगा, सर्कल में घूमेगा। क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में पार्टिकल मूव कर रहा है, हमें इसका रेडियस चाहिए। रेडियस हम तब मालूम कर सकते हैं जब सर्कल विजिबल हो जाएगा। सर्कल को विजिबल बनाने के लिए हमने गैस भर दी, इसमें हाइड्रोजन गैस। जब ये चार पार्टिकल गैस एटम से टकराता है तो क्या पैदा करता है? लाइट इमिट करता जाता है। ठीक, ये गैस एटम को एक्साइट करता है, डी एक्साइटेशन से लाइट इमिट होती रहती है। तो जहाँ से चार्ज पार्टिकल गुजरता जाएगा, लाइट इमिट करेगा, तो ये सर्कल विजिबल हो जाता है। जब सर्कल विजिबल हो गया, इसके पीछे एक मीटर रॉड लगा होता है, उससे हम इसका पहले डायमीटर मालूम कर लेते हैं कितना बड़ा सर्कल है। डायमीटर के बाद इसका रेडियस फाइंड कर लिया जाता है, डायमीटर बाई 2। ठीक, अब आर मालूम हो गया, वेलोसिटी की ये वैल्यू, क्योंकि इसमें भी ई बाई एम है तो मज़ा नहीं है, हमें ई बाई एम की ऐसी वैल्यू चाहिए इसमें वेलोसिटी को एलिमिनेट किया जाए। तो वेलोसिटी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, तो ई बाई एम होगा वेलोसिटी की जगह 2v नॉट दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया जाए, तो ए की बाई एम कैंसिल हो गया। ई बाई एम की पोटेंशियल की शक्ल में इक्वेशन है 2v नॉट बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये वेलोसिटी की शक्ल में है, v वेलोसिटी है, v नॉट पोटेंशियल है। तो इन इक्वेशन से रिलेटेड खास एमसीक्यूज आते हैं। ई बाई एम इलेक्ट्रॉन की बड़ी है प्रोटॉन की? ई बाई एम इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है प्रोटॉन की? ई दोनों का सेम है,
जिसका मास छोटा होगा उसका ईबीएम बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम है, जिसका मास कम उसका ईबीएम रेशियो ज़्यादा। न्यूट्रॉन की कितनी होती है? न्यूट्रल पार्टिकल का तो चार्ज ही नहीं होता। जिसका चार्ज ज़ीरो होगा उसका ईबीएम भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। चलें कुछ सवाल करें। विच पार्टिकल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी? when projected perpendicular to magnetic field? पार्टिकल हैं लिथियम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम। ये आइंस हैं, हीलियम आइन है, लिथियम आइन है, चार पार्टिकल। विच पार्टिकल हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी के लिए क्या इक्वेशन थी? क्यू बी ओवर 2πm। टाइम पीरियड क्या था? 2πm ओवर क्यू पी। चार्ज भी शामिल है, मास भी शामिल है। तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो आई थिंक लिथियम अच्छा है। Electron is projected along the axis of circular conductor carrying current will experience force along axis perpendicular to axis experience no force। कंडक्टर है सर्कुलर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वह ये एक सोलेनॉइड है और ये इसका एक्सिस होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पैदा होता है? एक्सिस के अलोंग। जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी पार्टिकल को एक्सिस के अलोंग थ्रो करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पार्टिकल मूव करता है उस पर कितनी फोर्स लगती है? ज़ीरो। क्योंकि फोर्स की इक्वेशन होती है क्यू वी बी साइन थीटा।
rectangular loop carrying current I is near long wire. Also carrying current the loop will ये वायर है जिसमें करंट है और ये लूप है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। बताना ये जो लूप है it will move toward wire away from wire रोटेट करेगी या स्टेशनरी रहेगी। क्या होना चाहिए? क्या ये मूव करेगी? अब दोनों साइड में करंट है, करंट की डायरेक्शन सेम। अगर दो वायर में करंट की डायरेक्शन सेम है, कौन सी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव रिपल्सिव? अट्रैक्टिव होती है। तो अट्रैक्शन की वजह से इट विल मूव टूवर्ड द वायर। ऐसे ही जैसे ये शक्ल है, दो लूप्स के दरमियान एक वायर है। ये लूप ए है, ये लूप बी है। अब जो वायर है वो टुवर्ड ए मूव करेगी, टुवर्ड बी, या साकिन रहेगी? अब करंट की डायरेक्शन देखिएगा, लूप ए इस वायर को अट्रैक्ट कर रही है, ये इसको रिपेल करेगी, नेट फोर्स टुवर्ड ए ही है, या किस डायरेक्शन में जाएगी? टुवर्ड ए मूव करेगी। If number of turns per meter is double and current is half, then magnetic field in solenoid सेम रहेगा, क्योंकि बी होता है म्यू नॉट एन आई। ए को आपने डबल कर दिया और ए को हाफ कर दिया, तो इट विल रिमेन सेम। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। Ampere current is flowing in a long straight wire the intensity of magnetic field at
the magnetic field at 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर के फासले पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B क्या होगी? क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। इसमें म्यू नॉट करंट 20 है, 2 पाई आर 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100। फोर 10⁻⁵ टेस्ला है। अभी से आपने कहा था प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन move parallel to each other in the same direction. Will attract, repel, या exert no force. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यूँ कह लें, एक तार में करंट नेगेटिव चार्ज से है और एक में पॉजिटिव चार्ज से, सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे? रेपेल। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल proton and alpha particle are projected normally. In the magnetic field, ratio of radius of trajectories. इनके रेडियस की रेशियो बतानी है। mv² r इज इक्वल टू qvp पढ़ा था ना ये। मैग्नेटिक फोर्स होती है किसके बराबर? सेंट्रीपिटल। यहाँ से r की वैल्यू बन गई mv/qb। तो प्रोटॉन का रेडियस तो यही है। जो अल्फा का रेडियस होगा मास 4 टाइम्स ज़्यादा होगा और चार्ज 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। अल्फा पार्टिकल के चार्ज 2 टाइम्स ज़्यादा होता है, मास 4 टाइम्स ज़्यादा, गोया ये 2 टाइम्स ज़्यादा है। आपको रेडियस चाहिए प्रोटॉन टू अल्फा, तो क्या रेशियो आएगी? अल्फा बीटा।
बीटा। Charge particle projected in magnetic field at angle between 0 and 90. कोई भी एंगल हो सकता है, 0 और 90 के दरमियान, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर में मुकम्मल सर्कल बनता है। अगर किसी और एंगल पे प्रोजेक्ट करें, फ़र्ज़ करें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैंने पार्टिकल को बजाय इधर प्रोजेक्ट करने ये कुछ एंगल प्रोजेक्ट किया, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा। दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट और एक वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट। एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट। जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो तो पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो सर्कल में घुमाएगा। जो वाई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है वो उसको उसी डायरेक्शन में आगे लेके जाता है, लिहाजा सर्कल बनता जाएगा, ऊपर भी मूव करेगा, तो ये शेप हेलिक्स शेप होती है, स्प्रिंग की शक्ल बन जाती है। Force between two wires carrying same current I is proportional to current square of current square root of current independent of current। दो वायर हैं, दोनों में करंट है I1, दोनों में सेम करंट है। दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है उसका मैंने फार्मूला बताया था, म्यू नॉट I1 I2 लेंथ बेटा क्या था, 2πr। तो अगर सेम करंट है तो ये I स्क्वायर हो जाएगा, लिहाजा जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होती है। An electron enters a region of magnetic field in which it is deflected in circle
of radius 1 टेरामीटर। टेरा कितना होता है? 10 पावर प्लस 12। इट्स मोमेंटम इज 1.6 10 पावर minus 7 Newton second. Value of B is अब mv स्केयर ओवर r इज इक्वल टू qvb। एक v से एक v कैंसिल हो जाए, r ऊपर चला जाए तो mv बराबर होता है qrb। ये जो mv है ये क्या बन गया? मोमेंटम। b की वैल्यू आपको चाहिए तो b का फार्मूला बनेगा मोमेंटम डिवाइडेड बाय QR। तो मोमेंटम गिवन है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज का पता है, R की वैल्यू गिवन है 1 टेरामीटर, तो 1 टेस्ला आंसर आएगा। तो समझ आई? काफ़ी है। चल